हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू की आज हमारी लास्ट क्लास है। जो हमारे टॉपिक्स थे वो लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ विच प्रेजेंट स्टेट हैड इवोल्व्ड ए लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन कॉल्ड कुलह ओवर 400 ईयर्स एगो। कि किस वर्तमान राज्य के हिस्सों ने 400 साल पहले कुलह नामक एक स्थानीय नहर सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। तो कुलह जो है ये एक सिंचाई प्रणाली है। ये एक पारंपरिक और सामुदायिक सिंचाई प्रणाली है। सामुदायिक सिंचाई प्रणाली है। इसमें ग्रेविटी फ्लो का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटी फ्लो पर आधारित एक चैनल बनाते हैं, जो कि इसमें प्राकृतिक जल धाराओं का जो यूज करते हैं। तो इसमें एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि ये ग्रेविटी फ्लो पर काम करता है। ग्रेविटी फ्लो गुरुत्वाकर्षण प्रवाह है। गुरुत्वाकर्षण प्रवाह पर ये काम करती है ये पद्धति। और ये जो है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में जो वहाँ के लोग हैं वो इसको यूज करते हैं। कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ की स्थानीय नहर सिंचाई प्रणाली है? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली में। तो कुलह जो है वो ये क्या है, पारंपरिक और सामुदायिक सिंचाई प्रणाली है। गुरुत्वाकर्षण प्रवाह पर आधारित है, जिसमें कि प्राकृतिक जल धाराएं बनाकर पानी को कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। ठीक है। और कहाँ पर होती है ये? इसमें ग्रेविटी फ्लो का यूज करते हैं और कांगड़ा घाटी में ये होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है? गर्म झरने या इन्हें भूतापीय झरना भी कहा जाता है। भूतापीय झरना भी इनको कहा जाता है। ये जो इनमें क्या होता है, गर्म जल निकलता है पृथ्वी से। पृथ्वी में जहाँ पर तापमान अधिक होता है तो वहां से क्या होता है, गर्म जल जो सतह पर निकलता है उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। तो इनमें से जो है मोसिनराम, जैसलमेर, गौरीकुंड जो है ये गर्म पानी का झरना है, जो कि कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। तो गौरीकुंड क्या है? एक गर्म पानी का झरना है। और ये भूतापीय झरना है। इसमें क्या होता है, पानी से पृथ्वी से जो पानी है ऊपर की तरफ आता है गर्म जल। ये हो जाएगा गौरीकुंड। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं भारत में गर्म झरने हैं। जैसे कि उत्तराखंड में ही हम बात करते हैं तो गौरीकुंड हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड के देख लेते हैं हम। उत्तराखंड में ऋषिकुंड है। ऋषिकुंड एक तपोवन नाम से भी है। तपोवन, सहस्त्रधारा, ये गर्म पानी के झरने हैं जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग वी कैन सी द लोकल विंड लू इन द समर सीजन। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम गर्मी के मौसम में लू नामक स्थानीय हवा देख सकते हैं? तो लू जो होती है ये गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं। और ये पश्चिमी भारत में हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पश्चिमी भारत में। तो इनमें से कौन सा जो राज्य है वो हमारे पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भारत में हमें देखने को मिलती हैं। तो तेलंगाना हमारा साउथ में आता है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है राजस्थान, तो इसमें ये जो है बी सही होगा। उसके अलावा ये आसाम और महाराष्ट्र में भी नहीं देखने को मिलती हैं हमें। ये हमें मई से जून के मध्य में ये जो हवाएं चलती हैं। कब चलती हैं? मई जून के टाइम में ये हवाएं चलती हैं। इनको स्थानीय भाषा में लू नाम दिया गया है। तो लू जो है क्या है, एक हवा का प्रकार है। ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं। गर्मियों के मौसम में मोस्टली मई जून में चलती हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द टोटल फेकल कोलिफॉर्म लेवल्स फ्रॉम गंगोत्री टू डायमंड हार्बर हाई। किस वर्ष में गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर तक कुल फेकल कोलिफॉर्म के स्तर उच्च रहे? तो ये रहे थे ईयर 2011 में। 2011 में जो टोटल फेकल कोलिफॉर्म है उसके लेवल हाई रहे थे गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर तक। अगला प्रश्न है, कांगड़ी लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कांगड़ी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है? तो कांगड़ी भाषा जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बोली जाती है। कौन से राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ बुद्धिज्म द लार्जेस्ट एज पर 2011 सेंसस डाटा। जो हमारे 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म का जो है अधिक उसमें हमें देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के लोग। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.7% हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका कितना प्रतिशत है, भारत की पूरी जनसंख्या में 0.7% उनका है। और राज्यों की बात करें तो ये मोस्टली वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, लद्दाख और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनमें इनकी जनसंख्या हमें अधिक देखने को मिलती है। और सबसे अधिक जनसंख्या है इनकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में इनकी जनसंख्या है 65 लाख लगभग। कितनी है, लगभग 65 लाख इनकी जनसंख्या है महाराष्ट्र राज्य में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 0.7%। मुख्यतः इनकी जो जनसंख्या है वो हमें ज़्यादा कौन से राज्यों में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, लद्दाख और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, लगभग 65 लाख जनसंख्या है बुद्धिस्ट की। नेक्स्ट, व्हाट इज बावड़ी। बावड़ी क्या है, तो बावड़ी एक ओल्डेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल वे से पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पानी जमा करने के लिए एक भूमिगत टंकी ना, बी है एक संकरी बोर ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल भी नहीं होती है ये। सी है पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बावड़ी जो है किस लिए बनाई जाती थी, जो वर्षा का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए एक तालाब टाइप में बना के उसको उसमें सीढ़ियां बना के बावड़ी बनाई जाती थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वृष्टि जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला दे रखा है, नगर पालिका पानी पर निर्भरता को कम करना। तो ये इतना जो है स्ट्रॉन्ग हमें पॉइंट नहीं लग रहा है, तो इसको हम देखेंगे। अगला है शुद्ध ताजे पेयजल को एकत्रित करना। सी है प्रत्येक बूंद को जमीन में सोखने में मदद करना। और डी है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। तो ये तो नहीं होगा ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने वाला। सी जो है ये है प्रत्येक बूंद को जमीन में सोखने में मदद करना। तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है, क्योंकि जो हमारा रेन वाटर है उसकी यदि प्रत्येक बूंद जमीन में सोख ली जाएगी तो हमारा भूजल स्तर भी बढ़ेगा, उससे पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे जो बाकी जो सेकेंडरी पर्पज़ हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्राइमरी पर्पज़ कौन सा हो गया, प्रत्येक बूंद को जमीन में सोखने में मदद करना। नेक्स्ट है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज इन। भारत का केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन आइलैंड पर। कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है। और ये लास्ट 2015 में इरप्ट हुआ था। लास्ट कब हुआ था, 2005 में इरप्ट हुआ था लास्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट was the first to make rooftop rainwater harvesting structures mandatory for all homes। किस भारतीय राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने के जो नियम है उनको कंपलसरी कर दिया है कि सभी घरों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाई जाएगी और वर्षा के जल को उसको संचित किया जाएगा। तो इसको कंपलसरी करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट डज आहर ए टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कि एक आहर नाम की जल संचयन प्रणाली है वो भारत के किस राज्य में उपयोग में ली जाती है। तो आहर जो है बिहार राज्य की एक जल संचयन प्रणाली है। कौन से राज्य की है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। कि कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ठंडी है और वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। सबसे ठंडा आबादी वाला स्थान कौन सा है। वैसे तो अगर सबसे ठंडा पूछा जाए तो वो अलग भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर
लोग रह रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह से सबसे कम है, तो वो है द्रास घाटी। द्रास घाटी जो कि कारगिल में पड़ती है, कारगिल लद्दाख। तो द्रास घाटी जो है सबसे ठंडा आबादी वाला स्थान है जो कि कारगिल लद्दाख में है। नेक्स्ट है मराठी विच इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज is the largest language spoken by 6.86% of the total population of India, according to the 2011 census. मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 6.86% बोले जाने वाली कौन से नंबर की भाषा है? तो जो मराठी है वो तीसरे नंबर पर आती है। कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे तो आती है हिंदी। फर्स्ट पे कौन सी है? हिंदी। और भारत के लगभग 43.63% जो है हिंदी का यूज़ करते हैं। हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली है, सेकेंड नंबर पे आती है बंगाली। सेकेंड पे कौन सी है? बंगाली। इसको लगभग 8.03% लोग बोलते हैं। और थर्ड पे हम बात कर ही चुके हैं, थर्ड पे कौन सी है? मराठी, जिसको कि भारत की जनसंख्या का 6.86% लोग इस भाषा का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पे है हिंदी 43.63%, सेकेंड पे बंगाली 8.03%, थर्ड पे मराठी 6.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर खड़ीन्स मेड। भारत के किस राज्य में पीने के पानी के संग्रह के लिए खड़ीन बनाए जाते थे? तो खड़ीन बनाए जाते थे राजस्थान में मुख्यतः। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये पीने के पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है द ओनली थिंग दैट वी डू नॉट गेट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बट डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ इज। एकमात्र चीज़ जो हम प्राकृतिक संसाधनों से नहीं प्राप्त करते हैं बल्कि सीधे पृथ्वी से बाहर से प्राप्त करते हैं, वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है खनिज। तो खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है और ये हम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। बी है कोयला। कोयला भी एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको भी हम अर्थ से प्राप्त करते हैं। सी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन डी हमारा बचता है ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी जो है हम अर्थ के बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य से भी हम जो है एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है इज ए टाइप ऑफ वाटर कलेक्शन सिस्टम फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला एक प्रकार का जल संग्रहण प्रणाली है। ऑप्शन ए दे रखा है बंधी। तो जो बंधी होती है, बंधी ये इसको हम कहें बंदियाँ, ये एमपी में यूज की जाती है पानी को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके अलावा जो कटास है, कटास ये हम कर्नाटका में देखने को मिलती है हमें। सुरंगम केरला में, और कुल्ह की हम बात कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन सी देखने को मिलती है? बंदियाँ। कट्टा कर्नाटक में, सुरंगम केरला में और कुल्ह हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा हमने एक आहार की बात की थी, कहाँ पे? बिहार में। तो 5 जल संग्रहण प्रणाली हो गई। उसके अलावा खाड़ीन की थी राजस्थान में। तो 6 जल संग्रहण प्रणाली हमने याद कर ली है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 डेटा। कि भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी दे रखी है। ओडिया तो नहीं है। बी में बंगाली हमने बात की थी कि सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। तीसरा है कन्नड़ और चौथा है मलयालम। तो इसमें हो जाएगा बंगाली, क्योंकि फर्स्ट पे हिंदी है, हिंदी हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो सेकंड पे कौन सी हो जाएगी? बंगाली। तो ऑप्शन में से चूज करना होगा, तो सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस अमंग द स्टेट्स। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये हैं केरल राज्य में। किसमें है? केरल राज्य में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आओ इज ए प्रोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ। आओ एक प्रमुख भाषा है जो किस राज्य में बोली जाती है? तो आओ जो भाषा है वो नागालैंड राज्य में बोली जाती है। तो
कौन सी भाषा? आओ भाषा नागालैंड में बोली जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 लैंग्वेज सेंसस व्हाट इज द रैंक ऑफ तेलुगु इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स टोटल नंबर इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाली कुल संख्या के आधार पर तेलुगु का कौन सा स्थान है? तो तेलुगु का है चौथा स्थान। पहला हिंदी का, दूसरे पे बंगाली, तीसरे पे मराठी और चौथे पे कौन सी है? तेलुगु भाषा है। अगला प्रश्न है, वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है पानी और मिट्टी का संरक्षण, ये ठीक है। बी है भूमि और मिट्टी के प्राथमिक स्रोतों को सुधारना, ये भी सही है। सी है जल ग्रहण क्षेत्र समुदाय की उत्पादन और आय को बढ़ाना। डी दे रखा है केवल कृषि और फसल उत्पादन बढ़ाकर आय बढ़ाना, तो ये जो है ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन डी जो है ये गलत है, तो ये इसमें सही नहीं होगा। तो कौन कौन से सही है हमारे? ए, बी और सी। ये कौन से ऑप्शन में है? बी में, तो बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल रबर पॉलिसी 2019 इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। कि राष्ट्रीय रबर नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में प्राकृतिक रबर का कौन सा किस रैंक पर सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इंडिया की रैंक है 6वीं, 6th रैंक है प्राकृतिक रबर उत्पादन में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6th रैंक। अगला प्रश्न है, द इंडियन रेलवेज हैज कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज ओवर द रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। कि भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल पूरा किया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल बनाया है चिनाब नदी पर। किस पर बनाया गया? चिनाब नदी पर। कहाँ बनाया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट है होलोंग, ये इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, इज द टॉलेस्ट ट्री इन द स्टेट ऑफ एंड ऑल्सो इट्स स्टेट ट्री। होलोंग एक प्रकार का पेड़ है जिसका साइंटिस्ट नाम क्या है? डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस। किस राज्य का सबसे ऊंचा पेड़ है? और यह इस राज्य का राज्य वृक्ष भी है। होलोंग वृक्ष जो है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं भारत के, उनमें मुख्यतः पाया जाता है। और इसकी हाइट लगभग 150 फीट तक ये जाता है, 150 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो सबसे लंबे पेड़ होते हैं उनमें से एक है आसाम, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है तो आसाम का ये राज्य वृक्ष भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम। आसाम राज्य में सबसे अधिक देखने को मिलता है और वहाँ का राज्य वृक्ष भी इसको घोषित किया हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संस्कृत बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से रिलेट करती है। इंडो यूरोपियन और वैदिक संस्कृत का ओरिजिन 1700 से 1200 बीसी के आसपास हुआ था। तो कौन सी है? इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली है उससे बिलोंग करती है संस्कृत लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप में जो अधिकतर लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। नेक्स्ट है, द कोलहाटी लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल हु लिव इन। कोलहाटी भाषा उन लोगों के द्वारा बोली जाती है जो कहाँ रहते हैं? तो कोलहाटी भाषा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में। इसके अलावा कोलहाटी के अलावा महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी और हिंदी का प्रयोग करते हैं। ओडिशा में हम जानते हैं उड़िया भाषा या ओडिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो कोलहाटी कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द बिलो गिवन 3 states आउट ऑफ 4 विच इज द स्टेट वेयर द यूटिलाइजेशन इज नॉट एज हाई एज द अदर 3। कि जो 4 राज्य दिए हैं उनमें से 3 राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक होता है, ग्राउंड वाटर का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। कौन सा एक राज्य है जहाँ पर इनकी तुलना में ग्राउंड वाटर का यूज कम किया जाता है? तो देखते हैं कौन कौन से राज्य दे रखे हैं। ओडिशा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये 4 राज्य में दे रखे हैं।
तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में जो है ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा किया जाता है। और ओडिशा जो है यहाँ पर भूजल का उपयोग इनकी मात्रा में कम किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण बनता है। तो अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण बनता है गरीबी, पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इन मध्य प्रदेश। कि कौन सा शहर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ए में दे रखा है रायपुर, तो इसमें पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। रायपुर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके अलावा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये तीनों एमपी राज्य में है। नेक्स्ट है जुहू बीच मुंबई इज द पार्ट ऑफ। जुहू बीच मुंबई किसका हिस्सा है। तो जुहू बीच जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। किसका है? अरब सागर का। मुंबई किस साइड में है? भारत के पश्चिमी तट पर है। और पश्चिमी तट पर हमें भारत की तरफ इधर तो आ जाएगी बंगाल की खाड़ी, तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। हिंद महासागर हमारा नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अरब सागर। इस तरफ अरब सागर है, तो जो जुहू बीच है वो अरब सागर का हिस्सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पर आता है? सेकंड पर। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। सेकंड पे इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राम सेतु सिचुएटेड। राम सेतु कहाँ स्थित है? तो राम सेतु स्थित है पाक जल संधि। ये कौन सी है? पाक जल संधि है, ऑप्शन सी। ये तमिलनाडु में पंबन आइलैंड है, पंबन द्वीप तमिलनाडु। और श्रीलंका की तरफ है मन्नार द्वीप, श्रीलंका। तो इनके बीच में इसका निर्माण किया गया था राम सेतु। तो कौन सा हो जाएगा? पाक जल संधि पर यह स्थित है। नेक्स्ट है मछलीपट्टनम वॉज ए प्रोस्पेरियस पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेमस फॉर इट्स वर्क। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध था। तो मछलीपट्टनम जो है वो कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कलमकारी के लिए। ये जो हस्तकला है ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मछलीपट्टनम पोर्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी कला के लिए। नेक्स्ट है जीरो माइल स्टोन वॉज फाउंडेड बाई द ब्रिटिश हु यूज दिस पॉइंट टू मेजर ऑल डिस्टेंस, वेयर इज इट लोकेटेड। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जिसे सभी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता था। यह कहाँ स्थित है? तो जीरो माइल स्टोन जो ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था वो है नागपुर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन विच सिटी इज द फेमस हावड़ा ब्रिज लोकेटेड। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और ये हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है होटल ताज लेक पैलेस इन द मिडल ऑफ लेक पिछोला इज सिचुएटेड इन विच सिटी। झील पिछोला के मध्य स्थित होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? तो झील पिछोला है वो है उदयपुर राज्य में, उदयपुर जिले में, राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है पिछोला झील। और ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है धोलावीरा इज इन द स्टेट ऑफ। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का भाग है। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य में है। और इसको 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 2021 में। तो धोलावीरा क्या है? एक हड़प्पन साइट है। 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? जेपी जोशी के द्वारा। जेपी जोशी ने साइट का पता लगाया था 1967-68 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। भारत का कौन सा राज्य
लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है मिजोरम राज्य को। कौन सा है? मिजोरम। नेक्स्ट है विच फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर? चिनाब नदी के किनारे कौन सा किला बना है? पहला ऑप्शन है बहु किला, ये बना है तावी नदी के किनारे। किसके किनारे? तावी नदी, तो पहला तो गलत हो गया। बी है अखनूर फोर्ट, तो अखनूर फोर्ट जो है चिनाब नदी के किनारे बना हुआ है। हरि प्रभात किला है, ये डल लेक के पास में बना हुआ है, डल झील। और जो चिकतान है ये है सिंधु नदी के पास में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अखनूर किला चिनाब नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट है कोंकण, मराठवाड़ा एंड विदर्भा रीजन्स आर लोकेटेड इन? कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो ये सब जो क्षेत्र हैं कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।